दोस्तों मैनपुरी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। वैसे तो देखा जाए तो अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो 5 सीटें पड़ती हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में 4 सीटें रह जाती हैं। वो दोस्तों सीटें हैं भोगांव, किसनी, करहल और मैनपुरी सदर। इन 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की होल्ड हुआ करता था, लेकिन 2022 के चुनाव में देखेंगे तो उसमें एक सीट और कम हो गई समाजवादी पार्टी की, मैनपुरी सदर की। अब समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें हैं, एक करहल की और एक किसनी की। किसनी पर ब्रजेश कटेरिया हैं और समाजवादी पार्टी के जो तेज प्रताप यादव हैं, उपचुनाव हुआ था वो जीते थे करहल से। अब करहल और किसनी 2 सीटें हैं। बीजेपी के पास में दोस्तों 2 सीटें हैं, मैनपुरी सदर और भोगांव की। अब देखना ये होगा कि मैनपुरी में जो 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ से बहुत बड़ा समीकरण तैयार कर चुकी है और वो चाहती है समाजवादी पार्टी के मैनपुरी की 4 सीटें इस बार जीते जाएं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के समय में ये 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की पकड़ हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी का होल्ड था। ये 4 सीटें समाजवादी पार्टी की थीं, क्योंकि ये गढ़ है, मैनपुरी है, इटावा है, एटा है, फिरोजाबाद है। ये समाजवादी पार्टी का वहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत ज़्यादा मुलायम सिंह यादव ने काम किया है। इसी को देखते हुए अब देखना ये है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जो माहौल बनाया है, जो एक रणनीति बनाई है, उसमें जो करैल की सीट है वो समाजवादी पार्टी के हाथ में रहेगी। किसनी की ब्रजेश कटेरिया बहुत बड़े एक वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और वहाँ लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए किसनी की सीट 2012, 2017, 2022 लगातार समाजवादी की पार्टी के हाथ में। अब रही मैनपुरी सदर की बात, यहाँ से राजकुमार यादव यानी राजू भैया ये भी 2012-17 में जीते थे, लेकिन 2022 में मामूली सी वोट से हार गए। वो उसमें कारण कुछ और थे, इसलिए वो वोट बीजेपी का नहीं, समाजवादी पार्टी का वोट का बैंक कट के बीजेपी में गया, इसलिए वो जीते थे। अब हम चौथी सीट की बात करते हैं भोगांव की। यहाँ से अग्निहोत्री जो मंत्री थे पहले, अब उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, वो भी जैसे तैसे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक साक से जीत पाए थे। आलोक साक ये चुनाव 2 बार हार चुके हैं, 2017 और 2022 में। बहुत मामूली सी वोट में हारे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की वहाँ हार होने वाली है और वहाँ पर जो टिकट है आलोक साक को ही मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों जब मैनपुरी की बात करेंगे तो टिकट कन्फर्म है, क्योंकि भोगांव से आलोक साके को, मैनपुरी सदर से राजकुमार यादव को पुनः टिकट मिलेगी। वो तैयारी भी कर रहे हैं, अपनी जगह जगह जाते भी हैं। किसनी से ब्रजेश कटेरिया ही रहेंगे और करहल से दोस्तों तेज प्रताप यादव को टिकट दी जाएगी। अगर कोई चाहता है कि जैसे करहल से टिकट मिले, कैसे बदलाव हो, लेकिन बदलाव अब संभव नहीं है, क्योंकि मैनपुरी से ये टिकटें कन्फर्म हो चुकी हैं, मैनपुरी से इन लोगों को टिकट मिलेगी।